अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद मकसूद कासमी और आप देख रहे हैं बाग मदीना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जिस बारे में हम बात करने वाले हैं उसका उन्वान है हाँ मैं रजब तैयब उर्दुगान हूँ। नाजिश हुमा कासमी, मुंबई, उर्दू न्यूज़। हाँ मैं रजब तैयब उर्दुगान हूँ। जी हाँ, मैं तुर्की का साबिक वज़ीर आज़म और मौजूदा सदर रजब तैयब उर्दुगान हूँ। मेरी पैदाइश 26 फरवरी 1954 को इस्तांबुल में हुई। मेरी अहलिया का नाम अमीना गुलबरान उर्दुगान है। मेरी 4 औलादें हैं, जिनमें 2 लड़के अहमद बराक, नजमुद्दीन बिलाल और 2 लड़कियां इसरा व सुमैया हैं। मेरे वालिद मोहतरम का नाम अहमद उर्दुगान है, जो बहरी कप्तान थे। मेरी वालिदा का नाम तंजील उर्दुगान है। मैं तुर्की का 12वां मुंतखब सदर हूँ। मैंने सियासत में 1984 में हिस्सा लिया और वेलफेयर पार्टी का ज़िलाई सदर मुंतखब हुआ। 1994-1998 तक इस्तांबुल का मेयर रहा। 1998 में वेलफेयर पार्टी पर पाबंदी आयद कर दी गई और मुझे 4 माह की जेल हुई। फिर मैंने अगस्त 2001 में इस्लामी जमात जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी की बुनियाद रखी और 2002 में मेरी पार्टी ने इंतखाब में बरतरी हासिल की। फिर मैं मुल्क तुर्की का 25वां वज़ीर आज़म मुंतखब हुआ। मैं 3 बार वज़ीर आज़म रहा। उसके बाद 10 अगस्त 2014 को सदर मुंतखब हुआ और ताहाल सदर हूँ। मेरी तालीम मज़ामीन.com पर शाये मौलाना ख्वाजा फुरकान अली कासमी के मजमून के मुताबिक मदरसा कासिम पाशा में ने इब्तिदाई तालीम हासिल की। फिर 1965 में वहाँ से फरागत हासिल की। उसके बाद इस्तांबुल इमाम खतीब हाई स्कूल में माहिरीन से तालीम हासिल की और 1973 में मैट्रिक पास किया। इसी तरह दीगर इजाफी मज़ामीन का इम्तहान पास करने के बाद अयूब हाई स्कूल से डिप्लोमा की सनद हासिल की। इसके बाद मुरमरा यूनिवर्सिटी के कॉमर्स व इकोनॉमिक्स के शोबे दाखिला लिया और 1981 में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री हासिल की। फिर जामिया सेंट जॉनिस गरने, अमेरिकन यूनिवर्सिटी, जामिया सरायो, जामिया फ़ाते, जामिया मालतिपा, जामिया इस्तांबुल और जामिया हल्ब की जानिब से मुझे डॉक्टरेट की एजाज़ी सनद से नवाजा गया। अभी मैं सिर्फ तुर्की का ही सदर नहीं हूँ, बल्कि दुनिया भर में बसने वाले अरबों मुसलमानों के दिलों की धड़कन हूँ, उनकी उम्मीद हूँ, उनकी आस हूँ, उनका एतमाद हूँ, उनका भरोसा हूँ, उनका खैर ख्वाह हूँ। हाँ मैं वही उर्दुगान हूँ जिसे इक़्तिदार से हटाने के लिए कई बार कोशिशें की गईं, ताकि मुसलमानों की आवाज़ को उठाने वाला जिंदा ना रहे। सबसे बड़ी कोशिश 15 जुलाई 2016 में की गई, जिसमें 161 अफराद हलाक और 1100 जख्मी हो गए थे। सरकारी दफातर और सरकारी टीवी पर बागियों का कब्जा हो गया था, लेकिन मैंने स्काइप के जरिए कौम की आवाज़ दी। कौम जो मुझसे वालिहाना मोहब्बत करती है, उसने मेरी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए रातों रात इस बगावत को ख़त्म कर दिया और सुबह फजर की नमाज में इस्तांबुल की सड़कें नमाजियों से भर गईं। नमाज फजर के साथ उन्होंने नमाज शुक्राना अदा किया। हाँ मैं वही उर्दुगान हूँ जो ट्रंप को भी खातिर में नहीं लाता है, जो इसराइल के जाबिर व जालिम हाकिम नेतन्याहू को सरेआम दहशतगर्द कहता है। हाँ मैं वही उर्दुगान हूँ जिसने नेतन्याहू को मुखातब करते हुए कहा था कि तुम एक दहशतगर्द हो, तुम मकूर फ़लस्तीनियों के साथ जो कुछ करते हो ये तारीख का हिस्सा बन जाएगा और हम इसको कभी नहीं भूलेंगे। तुम जो कुछ भी कर रहे हो, इसराइली अवाम भी उसे पसंद नहीं करते। हाँ मैं वही उर्दुगान हूँ जिसने पूरी दुनिया को ललकारते हुए कहा है कि मुझ पर नुक्ताचीनी करने वालों, फ़लस्तीनियों को खून में नहलाया जा रहा है, शामियों की ज़िंदगी की शाम हो रही है। इस पर क्यों कुछ नहीं कहते, क्यों चुप हो, कहाँ है तुम्हारी इंसानियत। हाँ मैं वही उर्दुगान हूँ जिसने ट्रंप को फ़ोन करके कहा कि गज़ा में अपनी सरजमी पर मुजाहरा करने वाले इंसानों को भारी असलहे से निशाना बनाने वाला इसराइल को कुछ ना कहना और हम पर निगाहें गाड़ना गैर मुखलिसाना मौक़िफ़ की वाज़ेह तरीन दलील है। हाँ मैं वही उर्दुगान हूँ जिसका मुल्क तुर्की अब खित्ते मशरिक़ वस्ता में एक बड़ी ताकत बन चुका है। एक एटमी मुल्क का मालिक हूँ, लिहाजा आप दुश्मनान इस्लाम औकात में रहकर बातें करें, क्योंकि मैं तुर्की का हूँ। तुर्की व तुर्की जवाब देने में कभी पीछे नहीं हटूँगा, इंशाअल्लाह ताला। हाँ मैं वही उर्दुगान हूँ जिसने तुर्की को तरक्की अता की। यूरोप का मर्द बीमार, तुर्की आज तरक्की के शाहराह पर रवा दवा है। खिलाफत उस्मानिया का दार सल्तनत कुस्तुनतुनिया इस्तांबुल आज रंगीनी बिखेर रहा है। आबनाए फास्फोरस और उसकी कुदरती बंदरगाह शाकजरी के किनारे मौजूद यह शहर लाखों सयाहों का मरकज़ है। तुर्की के इक्तिसादियात इसी शहर पर मुनहसिर हैं। सल्तनत उस्मानिया की बाक़ियात हमारी अज़मत रफ्ता को आवाज़ देने वाली खस्ता हाल इमारतें भी यही मौजूद हैं, जो इंशाअल्लाह बहुत जल्द अपनी अज़मत रफ्ता को हासिल कर लेंगी और फिर से दुनिया में खिलाफत कायम हो जाएगी। हाँ मैं वही उर्दुगान हूँ
जो फ़लस्तीनियों की हिमायत में बोलता हूँ। हाँ, मैं वही उर्दुगान हूँ जो दुनिया की सबसे बड़ी आज़ाद जेल गज़ा पट्टी के लिए इमदाद रवाना करता हूँ। हाँ, मैं वही उर्दुगान हूँ जो बर्मी मुसलमानों की दादरसी के लिए बेचैन रहता हूँ। बांग्लादेश हुकूमत को मजबूर करता हूँ कि उन्हें पनाह दे। तमाम अखराजात मैं बर्दाश्त करूँगा। हाँ, मैं वही तैयब उर्दुगान हूँ जो शामी मुसलमानों के लिए दुनिया से लड़ रहा हूँ। लाखों की तादाद में शाम से हिजरत करके आने वाले मुसलमानों को पनाह दे रहा हूँ। उनकी रिहाइश के लिए कैंप लगा रहा हूँ। उन्हें कोई परेशानी ना हो इसके लिए मैं खुद वहाँ जाकर उनकी दादरसी कर रहा हूँ। हाँ, मैं वही उर्दुगान हूँ जिसके अपने भी दुश्मन हैं, पराए भी दुश्मन हैं। मैं चारों तरफ से दुश्मनों के नरगे में हूँ। हाँ, मैं वही उर्दुगान हूँ जो एक बार फिर खिलाफत उस्मानिया को बहाल करना चाहता ताकि पूरी दुनिया में बसने वाले मुसलमान परेशान ना रहें। लेकिन इस राह में लाखों रुकावटें हैं, लाखों परेशानियां। मैं इस वक्त पूरी दुनिया की राह का रोड़ा हूँ। सभी मुझसे खौफजदा हैं, सभी मुझे बरतरफ करना चाहते हैं, लेकिन सलाम उन तरक्की जिंदा दिलों पर जो मुझे इतनी मोहब्बत देते हैं, मेरे लिए जान तक निछावर करने को तैयार रहते हैं। उनकी मेहनतें लाखों अदावतों पर भारी पड़ जाती हैं और मैं खुदा के फजल करम से महफूज रहता हूँ। हाँ, मैं वही उर्दुगान हूँ जो 14 मई 2023 के सदारती इलेक्शन में 50% वोट का तनासुब नहीं पा सका था, लेकिन 28 मई को दूसरे राउंड में अक्सरियत का हिस्सा अबूर करके अजीम तुर्किया का फिर से सदर मुंतखब हो गया। मुझे शिकस्त देने के लिए और सुर्ख परचम हिलाली को सरनिगू करने की बहुत कोशिशें की गई। दज्जाली मीडिया ने तुर्किया के गैरतमंद अवाम के वोटों को ज़ाय करने के लिए हर हथकंडे अपनाए, लेकिन खुदा ने तुर्किया समेत दुनिया भर के मुसलमानों की दुआएं कबूल कर ली। इंशाअल्लाह अज़ीम आया सोफिया समेत पूरे तुर्क जमहूरिया में काल अल्लाह व काल रसूल की सजेंगी। नाम निहाद जदीद तुर्किया के बानी कमाल अतातुर्क के हामी शामी पनागजी के मुखालिफ अब कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिस तरह मैं पहले आलमी प्लेटफार्मों पर उम्मत मुस्लिमा की आवाज़ें बुलंद करता था, अब मज़ीद शिद्दत से इसे उठाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। तो दोस्तों, ये थी कुछ रुदाद मुल्क तुर्किया के सदर जो मुंतखब हुए हैं रजब तैयब उर्दुगान साहब की, और उम्मीद करता हूँ कि पूरी बात आपने सुन ली होगी, समझ भी आ गई होगी। अब आप हजरात का इनके मुताल्लिक क्या कहना नीचे कमेंट कर दीजिए, और पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह जल्दी किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।